हमारे सेकंड एपिसोड की शुरुआत उसी रेस्टोरेंट के सामने से होती है जहां पर लामिस ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को फर्स्ट एपिसोड में रखा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत ज़्यादा डरा हुआ दिखता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा बियर खड़ा होता है जो कि काफ़ी देर से उसे देख रहा होता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है कि आखिर ये है कौन। तभी वहाँ पर लैमिस की एंट्री होती है और लैमिस उसे बताती है कि यह बियर और कोई नहीं बल्कि एडवेंचरर गिल्ड का लीडर है। लामिस यह देखकर खुद बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि आखिर एडवेंचरर गिल्ड का लीडर यहाँ पर कर क्या रहा है। तब एडवेंचरर गिल्ड का लीडर उसे बताता है कि हाल ही में फीन फ्रॉग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ब्रीडिंग सीजन के कारण। इसीलिए गिल्ड ने एक पार्टी बनाई है जो कि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी ताकि वह डंजन के बैलेंस को मेंटेन कर सके और उन सभी एडवेंचर्स को खाना और पानी के लिए उन्हें बॉक्सो और लामिस की ज़रूरत है ताकि वह अच्छी तरह से एडवेंचर कर सके और उन फीन फ्रॉग्स को ख़त्म कर सके। सभी लोग अगले दिन एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं और लामिस अपने बैग पे बॉक्सों को लेकर जा रही होती है। गिल्ड के लीडर ने लामिस और बॉक्सों की सेफ्टी के लिए कुछ एडवेंचरर्स को भी हायर किया होता है जिन्हें मनार्जन फूल कहते हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट और बाकी सभी एडवेंचरर को चलते चलते शाम हो जाती हैं और तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है कि उन्हें कितनी और देर ऐसे ही चलना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मनार्जन फूल का कैप्टन कैरियोल आता है जिसने बॉक्सों के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होता है और वह खुद देखना चाहता है कि आखिर बॉक्सो किस तरह का आइटम है। तभी बॉक्सो के बारे में कैरियोल बताती है कि इसके अंदर में फूड सप्लाई कभी ख़त्म नहीं होती है, तुम चाहे कितनी भी बार इसमें से फूड निकाल लो। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वह उसमें से एक ड्रिंक निकालता है और जब वह उस ड्रिंक को पीता है तो उसे वह बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी ये ड्रिंक नहीं पी होती। तभी वह अपने ग्रुप की एक मेंबर को बुलाता है जिसका नाम फिलीना होता है जो कि एक मैजिक आइटम एक्सपर्ट होती है। वह उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस मैजिक आइटम के बारे में पता है। तो वह कहती है, वह हमारे बॉक्सों को देखती है और वह बताती है कि यह कोई मैजिक आइटम में ट्रेजर नहीं है बल्कि सिर्फ एक मेटल का बॉक्स है जिसके अंदर में फूड स्टफ पड़ा है। यह चीज़ जानकर मनार्जन फूल का कैप्टन कैरियल बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि एक मेटल का बॉक्स के पास में अनलिमिटेड फूड स्टोरेज कैसे हो सकता है जब तक कि उसके पास में सोल और कोई स्किल ना हो, और स्किल सिर्फ सोल के पास में ही होती है। इतनी देर में गिल्ड का लीडर सभी को अनाउंस करता है कि आज बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है, इसलिए हम सब कल आगे का अपना एडवेंचर कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग रेस्ट करते हैं और बॉक्सों के अंदर में से अलग अलग फूड आइटम्स को बाय करके खाने लगते हैं। वह फूड आइटम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है और सब एक से ज़्यादा बॉक्सेस को बाय करके खा रहे होते हैं, जिसको देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट बॉक्सो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि लोगों को उसका फूड आइटम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं। तभी इतनी देर में मनार्जिया फूल का एक और मेंबर लामिस के पास में आता है जिसका नाम सुई होता है और वह आके लामिस के पास में बैठ जाता है। इतनी ही देर में गिल्ड का लीडर भी लामिस के पास में आता है और उन्हें वह थैंक्स करता है कि वह उस एडवेंचर पे आए और उन्होंने बाकी सारे एडवेंचरर की मदद की और उन्हें फूड सप्लाई और वाटर सप्लाई दिया ताकि वह उनकी एनर्जी को वापस से रिकवर कर सके और नेक्स्ट मॉर्निंग के एडवेंचर को कंटिन्यू कर सके। सभी एडवेंचरर रात को सो जाते हैं ताकि वह नेक्स्ट मॉर्निंग के एडवेंचर को कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करते हैं और वह अपने फ्रंट लाइन में आवाज़ सुनते हैं जिसको सुनकर बाकी सारे एडवेंचरर अलर्ट हो जाते हैं और अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। इतनी ही देर में एक एडवेंचरर जो कि फ्रंट लाइन में होता है एक फीन फ्रॉग को किक मारता है जिसके कारण वह फीन फ्रॉग बहुत दूर जाकर गिरता है और बाकी सारे एडवेंचरर्स भी लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और मनार्जिया फूल का कैप्टन अपने ग्रुप के मेंबर को कहता है कि तुम सब भी रेडी हो जाओ। इतनी ही देर में एक फीन फ्रॉग कूद कर आता है और वह बॉक्सों पे अटैक करने लगता है। इतनी ही देर में लामिस उस फ्रॉग को देख लेती है और उसे एक ज़ोर से पंच मारती है जिसके कारण वह बहुत दूर जाकर गिरता है। फिल्मीना भी अपने मैजिक अटैक को रेडी करने लगती है और वह काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को अपने वाटर मैजिक से अटैक करके मारने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में काफ़ी सारे फीन फ्रॉग्स उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर वह उन सब से लड़ेंगे कैसे। इतनी ही देर में मनार्जिया फूल का लीडर कैरोलाइन सबको कहता है कि सारे के सारे रेडी हो जाओ अटैक करने के लिए। मॉन्स्टर्स और एडवेंचर सारे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इतनी ही देर में बॉक्सो अपने चारों तरफ एक मैजिकल बैरियर लगा लेता है ताकि वह लामिस को
फिन फ्रॉग्स के अटैक से बचा सके, और वह सभी के सभी फिन फ्रॉग्स को मार देते हैं और सिंबल के तौर पर वह उन फिन फ्रॉग्स की जीभ को काट कर रख लेते हैं ताकि वह काउंट कर सकें कि उन्होंने कितने फिन फ्रॉग्स को मारा है। कुछ देर बाद कैरियोल हमारे प्रोटैगनिस्ट और लामिस के पास में आता है और वह पूछता है कि आखिर वह मैजिकल बैरियर किसने बनाया था। तो लामिस बताती है कि वह मैजिकल बैरियर बॉक्सो ने बनाया था। यह सुनकर वह लामिस से कहता है क्या अगली बार वह फ्रंट लाइन पे साथ में चलेगी। तो लामिस मान जाती है और वह सारे फ्रंट लाइन में मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। इतनी ही देर में कैरल सारे मॉन्स्टर्स पे अटैक करता है और एक ही बार में सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है, जिसके कारण सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और लामिस अपने आसपास देखती है तो उसे पता लगता है कि काफ़ी सारे एडवेंचर्स इस एडवेंचर में इंजर्ड हो चुके हैं, जिन्हें लामिस उठाकर वैगन में रखना स्टार्ट कर देती है ताकि उन्हें वह फर्स्ट एड कर सके। और बॉक्सो उन्हें पीने के लिए पानी देता रहता है ताकि उनमें से कोई भी एडवेंचर डिहाइड्रेटेड होकर मर ना जाए। इतनी ही देर में एडवेंचर गिल्ड का लीडर आता है और वह उन्हें बताता है कि ब्रीडिंग सीजन होने के कारण यहाँ पर किंग टोड भी आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। किंग टोड के बारे में सुनते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट इमेजिन करने लग जाता है कि आखिर वह कैसा होगा। लामिस भी यह सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि अब उसे किंग टोड से फाइट करने के लिए मिलेगा। लेकिन लामिस सबसे पहले जितने भी इंजर्ड एडवेंचरर्स थे उन सबको फर्स्ट एड करती है और उन्हें और भी ज़्यादा पीने के लिए पानी देती है ताकि वह प्रॉपरली रेस्ट कर सके और रिकवर कर सके। इतनी ही देर में एक चोर आता है जो कि बॉक्सो के सारे सिल्वर कॉइन्स को चुराने की कोशिश करता है और लेकिन बॉक्सो उसे सबक सिखाने के लिए उसके हाथ पर एक गरम हॉट बीन सूप गिर देता है, जिसके कारण उसका हाथ जल जाता है और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह बॉक्सो को डैमेज पहुंचाने के लिए अपने पास से एक डैगर निकालता है ताकि वह उसे डैमेज पहुंचा सके। पर इतनी ही देर में लामिस आ जाती है और वह उसे पकड़ लेती है और उसे अच्छी तरह से सबक सिखाकर उसे रस्सियों से बांधकर उसी वैगन में डाल देती है जहां पर बाकी सारे इंजर्ड एडवेंचरर्स थे, और ताकि कोई और परेशानी ना करे। इतनी ही देर में बॉक्सो कोई आवाज़ को जंगल में सुनता है, जिससे सुनकर वह अलर्ट हो जाता है और बाकी सारे एडवेंचरर्स भी देखते हैं कि जंगल में सारे के सारे मॉन्स्टर्स दूर भाग रहे हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर फायर किंग टोड भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद में सारे एडवेंचर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावना होता है, जिसे देखकर सारे एडवेंचर एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होते हैं। और लामिस भी फायर किंग टोड को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि काफ़ी सारे एडवेंचर्स जो हैं इंजर्ड हो चुके हैं, तो वह उसे किस तरह लड़ेंगे। और वह सारे वैगन में बैठे होते हैं, जिसके कारण जो पिग होता है वह उन वैगन को खींच भी नहीं पा रहा होता। तो लामिस उन सारे पिग्स को रिलीज़ कर देती है और वह खुद उस वैगन को खींचने लगती है ताकि वह जल्दी से जल्दी फायर किंग टोड के पास से दूर जा सके। और बॉक्सो भी सोचने लगता है कि आखिर वह किस तरह से लामिस की मदद कर सकता है और सारे के सारे एडवेंचरर्स को बचा सकता है। तभी उसको एक आइडिया आता है और वह अपने इन्वेंट्री के अंदर में सारे के सारे फूड आइटम्स की जगह पर कोका कोला को ऐड कर लेता है और अपने आप को एक मिंट वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट कर लेता है और वह लामिस को एक मिंट पकड़ा देता है। लेकिन लामिस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह मिंट का करेगी क्या। इतनी ही देर में किंग टोड उनके और पास आ रहा होता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है कि आखिर वह लामिस को समझाए तो समझाए कैसे कि उसे यह मिंट का करना क्या है। वह सोच ही रहा होता है कि आखिर वह लामिस को किस तरह समझा सकता है कि उसे इस मिंट को कोक की बोतल में डालना है। इतनी ही देर में वह चोर जाग जाता है और वह किंग टोड को अपने सामने देख के बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं मरना है, मुझे यहाँ से निकालो। और वह बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है। आसपास के इंजर्ड एडवेंचरर्स जो होते हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एक मोटा सा आदमी उसके मुंह के अंदर में मिंट डाल देता है ताकि वह चुप हो जाए। लेकिन वह फिर भी नहीं चुप हो रहा होता, तो वह मोटा आदमी उसी कोक की बोतलों को खोल के उसके मुंह में डाल देता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा फुवारा निकलता है। तभी लामिस को समझ में आता है कि आखिर बॉक्सो क्या कहना चाहता है। तब लामिस एक मिंट को कोक की बोतल में डाल देती है और खुद ट्राई करती हैं। तब बाकी सारे एडवेंचरर्स भी मिंट को कोक की बोतल में डालते हैं और उसके बोतल के मुंह के ऊपर में अपनी उंगली लगा लेते हैं। और जैसे ही किंग टोड
उसके पास में आता है तो वह उसके आंख पर कोक की बोतल से अटैक करती हैं और जिसके कारण किंग टोड काफ़ी देर तक देख नहीं पाता। इतनी ही देर में बाकी एडवेंचरर्स भी आ जाते हैं और वह एक ही बार में किंग टोड को अटैक करके ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण किंग टोड मर जाता है और बाकी सारे एडवेंचरर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गिल्ड का लीडर बॉक्सो और लामिस को थैंक्स करता है बाकी सारे एडवेंचरर्स को बचाने के लिए। यहीं पे हमारा ये सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं जल्द ही इसका थर्ड एपिसोड भी लेके आऊँगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही इसके थर्ड एपिसोड में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।